प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जो कि 8 सेमेस्टर में एक इलेक्टिव जो है पेपर है ना। इलेक्टिव पेपर है आपका, जो कि हर कॉलेज में नहीं होता है, बट आप इस वीडियो पे आए हो, आप इस कोर्स में इनरोल किए हो, इसका मतलब कि आपका 8 सेमेस्टर में मेट्रो इंजीनियरिंग जो है पेपर आपका लिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इससे पहले हमने बात किया सिग्नल सिस्टम के बारे में। तो जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, इसको ओसीसी कहते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी होता है वेयर ओवरऑल ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेट्रो सिस्टम को जो है मैनेज किया जाता है। It serves as the nerve center for monitoring and coordinating various activities to ensure safe and efficient operation of metro network. मेट्रो नेटवर्क का इफिशिएंटली और सेफ्टी के साथ ऑपरेशन हो सके, उसके लिए जैसे हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरीके से नर्व सेंटर के तौर पे काम करता है हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। यहीं से हम कम्युनिकेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो ट्रैक पे ट्रेनें जा रही हैं, यानी मेट्रो जा रही है, वो अपने ट्रेन टाइम से जा रही है, सही स्पीड में जा रही है और सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं जा रही है, ये हम कंट्रोल करते हैं। तो जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है ना, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, वो हम बात करेंगे। तो जो ओसीसी है, इसका सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है ट्रेन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर monitors train movement, track their location, manages their schedules. It receives real-time information about train position, speed, status from track side signaling system and train control system. जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, ये रिमोटली कंट्रोल करता है ट्रेन मूवमेंट को, सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स एंड एडजस्टिंग स्पीड। दूसरा है पैसेंजर इंफॉर्मेशन। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर्स रिगार्डिंग ट्रेन शेड्यूल, डिले, डिसरप्शंस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। It oversees the public address system, electronic displays, and announcements made in stations and on train. तीसरा है इंसिडेंट मैनेजमेंट। क्या है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। इन द इवेंट ऑफ इंसिडेंट और इमरजेंसी सच एज ब्रेकडाउन, मेडिकल इमरजेंसी, सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है या सर्व करता है एज ए कमांड सेंटर फॉर मैनेजिंग द रिस्पॉन्स। मतलब जो भी रिस्पॉन्स है उसको मैनेज करने में, एंड कोऑर्डिनेट करता है विद रिलेवेंट अथॉरिटीज सच एज इमरजेंसी सर्विसेज एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ताकि एप्रोप्रिएट और टाइमली रिस्पॉन्स जो है हमारा मिल सके अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है उस टाइम। इसके अलावा नेटवर्क सुपरविजन्स। जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, ये मॉनिटर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मेट्रो सिस्टम का होता है वो, जिसमें इंक्लूडेड होता है स्टेटस ऑफ ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आइडेंटिफाई करता है और रिजॉल्व करता है इश्यूज सच एज ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शंस, इक्विपमेंट फेलियर, पावर आउटेज एंड टू मिनिमाइज सर्विस डिसरप्शन। मतलब सर्विस में डिसरप्शन हमारा ना हो, उसको भी कम से कम करने की कोशिश किसकी रहती है? तो रहता है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का। इसके अलावा ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम जो है सेंटर
वो सिक्योरिटी और सर्विलेंस भी प्रोवाइड करता है, मतलब सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करना है इंटायर मेट्रो नेटवर्क, ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज है तो उसको डिटेक्ट करना और क्राउड को कंट्रोल करना, पैसेंजर सेफ्टी को इंश्योर करना। ये सारा काम किसका होता है या कहां से होता है? तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से ये सारा काम जो है आपका होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी जो है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से होते हैं, जहां पे सेंट्रल कम्युनिकेशन हब होता है फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो इन्वॉल्व होता है मेट्रो सिस्टम ऑपरेशन के लिए। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन स्टाफ या स्टेशन स्टाफ, मेंटेनेंस क्रू एंड अदर रेलिवेंट पर्सनल्स जो भी हैं जिससे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, वो सारा कोऑर्डिनेट कहां से किया जाता है? ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से। जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है ये कम्युनिकेट्स करता है विद एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज बस सर्विसेज, अदर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफर एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग डिसरप्शंस। अगर कोई डिसरप्शंस आ रही है, किसी तरीके का कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उस टाइम में बसेस का या अदर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से कनेक्ट करता है और जो भी रेलिवेंट अरेंजमेंट हो सकता है वो रेलिवेंट अरेंजमेंट करता है। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सीबीटीसी एक मॉडर्न सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है जो यूज किया जाता है रेलवे में। ये डिजाइन किया जाता है टू इम्प्रूव द इफिशियंसी, कैपेसिटी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन बाय इनेबलिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन एंड वे साइड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ट्रेडिशनल ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है ये रिलाई करता है ऑन फिक्स्ड ट्रैक साइड सिग्नलिंग इक्विपमेंट सच एज सिग्नल्स, track circuits to control train movement. In contrast, CBTC uses wireless communication between train and central control system जो allow करता है for more precise and flexible train control। कई सारे फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं सीबीटीसी का। ट्रेन टू वे साइड कम्युनिकेशन, ट्रेन टू वे साइड कम्युनिकेशंस, सीवीटीसी जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो अलाउ करता है ट्रेन को टू कंटिन्यूअस कम्युनिकेट विद वे साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक साइड इक्विपमेंट, ये इनेबल करता है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट और ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है हमारा ऑप्टिमाइज हो सके यानी बढ़ सके। दूसरा है आपका मूविंग ब्लॉक सिस्टम। सीबीटीसी जो है यूज करता है एक मूविंग ब्लॉक सिस्टम को, जहां पे सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इज डायनेमिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल पोजीशन, स्पीड और ट्रैक पे जो ब्रेक लगाने की जो कैपेसिटी है मेट्रो का वो कैसा है, उसके बेसिस पे एक मूविंग ब्लॉक सिस्टम को जो है यूज करता है ताकि हम सेफ एक डिस्टेंस कवर कर सकें एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो ट्रेन के बीच में। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। सीवीटीसी जो है इनकारपोरेट करता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी, जो कि फंक्शनलिटी देखा जाए तो ये इंश्योर करता है दैट ट्रेन्स adhere to speed limits, signal indications and maintain safe braking distance। जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करता है ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स को। चौथा है इंक्रीज्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। CBTC system offer more flexibility in terms of train routing and scheduling. Trains can be efficiently
manage to adapt to change track traffic conditions, disruptions, and maintenance activities इन्वॉल्विंग इम्प्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है ओवरऑल उसको ये इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जो हमारा सीवीटीसी है ये इन्हांस करता है सेफ्टी को बाय रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर एंड प्रोवाइड करता है एक एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, यानी सेफ्टी को भी जो है ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। और ये कैसे इंप्रूव होता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन से, यानी एटीपी से जो है ये आपका होता है। इसके अलावा हमारा सीवीटीसी जो है हेल्प करता है मिनिमाइज ट्रेन डिले, मतलब ट्रेन ऑन टाइम चले, मतलब किसी तरीके का उसमें डिले जो है देखने को ना मिले, है ना, किसी तरीके का पाबंदी जो है वहां पे ना हो, ये भी जो है यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो सीवीटीसी है ये प्रोवाइड करता है मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर्स रिगार्डिंग ट्रेन अराइवल टाइम, सर्विस डिस्ट्रप्शन टाइम, ताकि ओवरऑल जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है और जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा जो है प्रॉपर हो, उसमें किसी तरीके का कोई परेशानी, कोई भी झमेला वगैरह ना देखने को मिले। इन तमाम पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखा जाता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आया हो। अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको लगा हो कि अभी डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली उन तमाम बिंदुओं को मैं प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कई बार आपका जो है क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, मैं तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू, वन लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सभी का जो है मैंने दो अलग अलग पीडीएफ आपको कोर्सेज में मैंने ऐड कर दिया है। जो मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग है, मेट्रो इंजीनियरिंग एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें मैंने ऐड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो। उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो तो क्वेश्चंस में वन बाय वन जैसे ही अपना थ्योरेटिकल चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बट अभी से आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जहां पे समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लो और हमें भेजो, या पेज नंबर बताओ कि सर इस पीडीएफ में पेज नंबर इतना में ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें डाउट्स हो रही है, तो मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा, आपके डाउट्स को बताऊंगा। लेकिन अगर आप डाउट्स ही नहीं पूछोगे, देखो सबसे अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हर डाउट्स को, जिस समय उसके दिमाग में जो डाउट आए उस समय वो क्लियर करे। चाहे कोई, आप सिर्फ ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, इवन आप कहीं काम करने भी जाओगे ना तो भी आपको ये स्किल्स काम करेगा कि अगर कोई डाउट्स है तो उस डाउट्स को एट इंस्टेंट आपके जो भी सीनियर हैं, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो या जिसकी जवाबदेही है, मतलब आपके ऊपर, जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है, उससे आप बेहिचक पूछो। पूछने में कभी भी घबराने का नहीं, पूछने में कभी भी घबराने का नहीं कि भाई सामने वाला क्या बोलेगा। अगर आप सवाल ही नहीं करोगे, अगर आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपको उसका जवाब कैसे मिलेगा। तो सवाल करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चैट बॉक्स में कोई भी सवाल हो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।